वो परी को खिलौना समझती थी, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना पार्वती से खानिया से हुआ। और मैं क्या कर सकती हूँ? दैट आई शो यू। कहाँ जा रही है? पुलिस को इन्फॉर्म करने। बात हम दोनों के बीच की है तो पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रही है? हाँ, दुश्मनी हम दोनों की है तो हम ही निभाएंगे, जैसे हमने दोस्ती निभाई थी। पुलिस को इन्वॉल्व मत कर प्लीज। जस्ट शट अप। 1 मिनट, फोन लेने जा रही है? चल ठीक है, बुला ले। दिलजीत भगा के बबली को ले जाता है, किडनैप वगैरह कर लेता है और उसको लगता है कि अब मैं वेयर हाउस में उसके शादी कर लूंगा और ये वीडियो बना के नीति को दे दूंगा। एक्चुअली ये सारा प्लान है नीति का। नीति का तो पहले ये प्लान था कि भाई किसी तरीके से शादी वगैरह होगी, यहाँ पर पार्वती आएगी और वो अपना पर्दाफाश कर देगी कि परी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बीच में परी आके सारा गेम ओवर कर देती है। यहाँ पर परी आ जाती है, बबली को सारा सच बता देती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी और तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें यहाँ आने में या बबली तक पहुँचने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तू यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करेगी और मैं दिलजीत को ये ऑर्डर दे दूंगी कि बबली को किसी पास वाले रेलवे ट्रैक पर फेंक दे। हेलो, इंस्पेक्टर तनेजा, सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन। दिलजीत, मैं क्या कह रही थी कि तुम बबली को ना। सॉरी। यहाँ पर बबली कहती है कि अगर आपने ये सारा सच बता दिया तो नीति से बदला कैसे लोगी, और यहाँ पर नीति तो बहुत तेज है, कुछ ना कुछ कर ही लेगी वो। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ही दिलजीत से बात करती हूँ और उससे मना कर देती हूँ। पहुंच तो जाती है भाई बड़ा कॉन्फिडेंस लेके बबली, लेकिन यहाँ पर दिलजीत बहुत बदतमीज है। दिलजीत मानता ही नहीं है ये सारी चीजें, उसका मुंह वगैरह बंद कर देता है, रस्सी से बांधता है, उसको गाड़ी में पटक देता है और गाड़ी में ले जाके उसको वेयर हाउस ले जाता है। अब यहाँ पर उसका पूरा प्लान यही है कि उससे शादी करेगा। वो नीति को फोन भी कर देता है कि भाई तुम ना वेट वगैरह मत करो, गलती से लग गया। सॉरी दिलजीत, गलती से फोन लग गया। तुम्हें जितना तमाशा करना था ना तुम कर चुकी हो नीति, अब और नहीं। दिलजीत को अभी के अभी फोन करो, उससे कहो कि बबली को लेके चुपचाप वापस आ जाए। मैं तुम दोनों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लूंगी, अभी कहो। What nonsense? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अंडरस्टैंड? और यहाँ पर ये मना कर रही थी मेरे से, तो मैं क्या करता, मैं इसको वेयर हाउस में लेकर आ गया और यहाँ पर नीति अपना दिमाग चलाती है। अब नीति अपना दिमाग चलाती है, नीति बोलती है तुम एक वीडियोग्राफर को बुलाओ, शादी वगैरह करो सारी, और वीडियो मेरे को भेज देना कि किस तरीके से यहाँ पर तुमने बबली के संग शादी कर ली है। अब यही सारी प्लानिंग भाई चल रही होती है। यहाँ पर इतने में परी भी आ जाती है। अब यहाँ पर जैसी परी आती है तो नीति उससे सवाल पूछना शुरू करती है कि भाई तुम बता रही हो नहीं बता रही हो कि तुम परी हो कि नहीं। यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि बबली और दिलजीत के बारे में मैं ही तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना सच बताना पड़ेगा। अब भाई परी बहुत मुश्किल में पड़ गई है, यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। लेकिन यहाँ पर ताईजी को पता है कि वो वेयर हाउस में है, पर ताईजी अभी कुछ नहीं बोल पा रही है क्योंकि ताईजी को ना उसने रूम में बंद कर दिया था। वही हम देख रहे हैं कि इन सारी चीजों को देखते हुए परी अपना सच बता देती है और भाई राजीव के सामने और नीति के सामने बोल देती है कि हाँ वो परी है, वो पार्वती नहीं है। और वो 1 साल से इसलिए गायब थी क्योंकि भाई नीति, दिलजीत और इन सब लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। इवन राजीव भी इनके साथ मिला हुआ था। अब यहाँ पर राजीव बार बार उसको बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और तुम इतनी गलतफहमी क्यों पाल रही हो, और तुम्हें तो बताया ना कि मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा थोड़ा ना दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि एक और ट्विस्ट आने वाला है कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड तो कर लेगी नीति, लेकिन जब बाद में बबली मिल जाएगी ना परी को, तब यहाँ पर परी मुकर जाएगी और बोलेगी कि भाई मैं पार्वती हूँ, मैं परी नहीं हूँ और मैं तो सिर्फ बबली को बचाने के लिए ये सारा नाटक कर रही थी, ये सारा झूठ बोला था।